तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सबको मालूम है कि 24 मार्च को आप लोगों को पेपर है हिंदी का। मैं ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूं। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम या 10-15 नंबर आपका इस वीडियो से फिक्स होने वाला है, मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पेपर पूछता है, जैसे पहला है कि सही पहचान कर लिखे कि कौन सत्य है, इसमें कौन असत्य है। ठीक है। फिर रस मीमांसा किसकी रचना कृति है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना का लेखक नाम लिखिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। और साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेता है कि नाटक और एकांकी के नाम, कोई कवि के नाम बताइए, रीतिमुक्त धारा के लिए 2 कवियों के नाम, छायावाद की 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, उत्तरायण कृति के रचनाओं के नाम लिखें। बस यहाँ तक। कितना नंबर का? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जिस प्रकार आप लोगों का पेपर बन के आए, मॉडल पेपर आप लोगों जैसे 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 अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बना है, वैसे वैसे क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है। हटाता हूँ मैं स्लिप को, पहले लाता हूँ। पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो तुरंत लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। जितना बताऊंगा उतना ही तैयार करके आप जाना है आप लोगों को। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का आता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देता हूँ और उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए पहला क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में बताना कौन सत्य कौन असत्य, उसके आगे लिखना होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला कि पहला का पहला कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। असत्य। नहीं, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। असत्य। इसके आगे असत्य था, असत्य आपको लिख देना है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, यही आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। ठीक है। दूसरा है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो गोदान जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? असत्य। फिर है बूंदे और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। ये भी क्या है? असत्य। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर पहला आप जाके कंप्लीट हुआ। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से जिसके आगे सत्य सत्य लिखना है, जिसके आगे असत्य असत्य लिखना है। तो तीनों असत्य ऊपर से हो रहा था, चौथा वाला क्या हो गया? सत्य, कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद्र, दूसरे का पहला, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, सत्य सत्य छाटना है। दूसरे का पहला, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। असत्य। प्रेमचंद्र एक नाटककार नहीं है। दूसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। नहीं, असत्य। ठीक है। तीसरा कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की नाटक है रचना है। तो बिल्कुल ध्रुव स्वामी के जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बिल्कुल क्या है? सत्य है। और चौथा भी आपका सत्य है, क्योंकि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। जो त्रिवेणी है वो रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह, इसलिए भी सत्य हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में 2 असत्य था, 2 आपका सत्य था। ठीक है। उसके आगे लिखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्या है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। बिल्कुल सही। क्या है? सत्य है। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का क्या है? ग्रंथ है। सत्य है। इसके बाद आपका दूसरा है कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। कह रहा है कि जो उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। असत्य। नहीं, क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यह भी क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा? सत्य। मतलब 4 ऑप्शन में से बस एक ही सत्य मिला है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। बाकी तीनों के तीनों क्या निकल गया? आपका असत्य निकल गया। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ से है। चौथा का पहला देखते हैं, सत्य असत्य। कह रहा है कि धर्मवीर भारती रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो नहीं, बिल्कुल क्या है? असत्य है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो सत्य है, क्योंकि कुटज जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है। तो क्या होगा? सत्य होगा। इसका तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। असत्य। नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यास हैं। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। मात्र बस इन चारों में से एक सही हुआ है कि जो कुटज है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, बस यही सत्य हुआ है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उसी का कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या है? असत्य। ममता, इसका बी है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटककार है। ये भी क्या है? असत्य। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। नहीं, नाटक नहीं है। क्या है? असत्य। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सत्य। भारतीय संस्कृति निबंध है ना, उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही है। तो क्या हो जाएगा? सत्य। स्कंद गुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, चारों में से मैं आपको बता दूं कि मात्र एक आपका क्या हुआ? सत्य हुआ है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ममता को तो जयशंकर प्रसाद ही लिखे हैं।
ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ममता को लिखे नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ममता को लिखो नहीं कि नाटक नहीं है, वो आपका क्या है, निबंध है, तो नाटक नहीं, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी, 6 का पहला है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो क्या हो जाएगा, असत्य। पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, असत्य है। इसके बाद करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है। करुणा नामक निबंध जो है उसके लेखक संपूर्णानंद जी हैं, नहीं। इसके बाद तीसरा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सत्य है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। चौथा देखिए, कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, नहीं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है, असत्य है। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का। तो हमने देखा आपने 6 महत्वपूर्ण आप लोगों को सत्य असत्य वाला बता दिया, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। 6 तैयार कर लेंगे, एक ही आता है, देखें आप लोग मॉडल पेपर में, ठीक है, आराम से कर पाएंगे। एक ही तो आता है, देख रहे हैं, पहला में एक ही तो पूछता है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखिए। तो अब मैं 6 बता दिया हूँ, 6 में से जरूर एक फंस जाएगा आपको। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इन सभी को। अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है 2-2 नंबर का, उसको देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इस स्लिप को मैं यहाँ पे साइड करता हूँ और इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको बताता हूँ, कौन सा प्रश्न आपको याद करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को बस याद करके आप चले जाइए, 10 या 15 नंबर फिक्स है, इतना मान के चलिए आप, 15 नंबर इस वीडियो से फिक्स है। क्या है पहला प्रश्न कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखना है, तो पहला जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी जी, ये जो है शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं। दोनों का नाम याद होना चाहिए, दोनों लोगों का, क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछेगा 100%। किसी को याद करें चाहे ना याद करें, जितना मैं लिस्ट बता रहा हूँ सबको याद करके जाइएगा। दूसरा प्रश्न है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। संस्मरण लेखिका पूछ दिया तो भाई श्रीमती महादेवी वर्मा होंगी। किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम क्या है, श्रीमती महादेवी वर्मा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा कि हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। ठीक है। या तो प्रश्न पूछता है आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए, इस तरह पूछ लेगा। या तो या करके कभी कभी ऐसे पूछता है कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो आत्मकथा लेखक का नाम वही चीज़ क्या बताएंगे, पहला श्याम सुंदर दास जी है, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये जो हैं वो आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखना है। तो पहला प्रेमचंद्र अथवा दूसरा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। शुक्ल युग के क्या है, 2 प्रमुख उपन्यासकार हैं। इसी तरह आपको जैसे मैं लिखा हूँ मुँह बहू आंसर आपको लिखना है, 1 नंबर कटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करके आएंगे आप लोग हिंदी में, मुझे मालूम है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे हम कि हिंदी के नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा लिखित 2 नाटककार कौन कौन, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। जो कि अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख क्या है, नाटक हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सभी को आपको याद करके जाना है। प्रश्न नंबर 5वां क्लियर हो गया ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और इस स्लिप को हम हटाता हूँ, इस स्लिप लेकर आता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी भी एक कहानीकार का नाम पूछा था, मैंने जयशंकर प्रसाद लिख दिया हूँ, जो कि ममता लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो ममता कहानी है ना, तो कहानी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल सही। फिर प्रश्न नंबर 7वां, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम पूछना है और एक एक उपन्यास का नाम भी लिखना है। या तो कभी कभी इस प्रकार भी पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो बहुत अच्छे से लिख कर लेकर आया हूँ कि शुक्लोत्तर युग के 2 जो उपन्यासकार हैं, ठीक है, यशपाल और एक है आपका भगवती चरण वर्मा जी, इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास के नाम क्रमशः कौन है, झूठा। यशपाल जी झूठा लिखे, झूठा सच, और जो भगवती चरण वर्मा जी हैं वो फूले विसरे चित्र लिखे हैं। ठीक है। इनकी ये उपन्यास है, दोनों लोगों की महत्वपूर्ण। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ना आप लोगों को। ये प्रश्न नंबर 7वां था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। और मैं बढ़ूंगा जस्ट तुरंत आपको प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो लिखेंगे बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा पंत सिंह शर्मा जी, कन्हैया लाल मिश्र जी, प्रभाकर आदि के 2 प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। दोनों लोगों का नाम लिख दिया हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा
पूछेगा हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों का नाम, तो आराम से 2 लोगों का नाम लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ये 8वां था। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हुआ ना। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। क्या है कि देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो लिखेंगे कि देश पत्रिका के वर्तमान संपादक हर्ष दत्ता हैं। देश पत्रिका के जो वर्तमान संपादक हैं वो हर्ष दत्ता हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां, 2 तरीके से प्रश्न नंबर 10वां पूछता है, पूछ लेता है कभी कभी कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, या तो कभी कभी पूछता है या करके कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे देंगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, इस स्लिप में इसका उत्तर मिलेगा। डॉक्टर राम कुमार, किसी एक कहानीकार का नाम पूछा है, या तो दीपदान एकांकी के लेखक वही हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान लिखे हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो तैयार करके आपको जाना है, किसी कीमत पे ही इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, किसी तरह इसको तैयार कर लीजिएगा। धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। धर्मयुग के संपादक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है, तुरंत याद कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। किसी भी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम, तो राहुल संकृत्यान बता दीजिएगा, सिंपल है, राहुल संकृत्यान नाम भी तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवारा मसीहा किस विधा की रचना। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर देंगे कि आवारा मसीहा जो जीवनी विधा की क्या है, रचना है। आवारा मसीहा कौन सी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, प्रायश्चित के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। जो प्रायश्चित लिखे हैं वो कौन सा लेखक लिखे हैं, तो भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं। कौन, भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं प्रायश्चित लेखक। ठीक है, तो प्रायश्चित के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। बात खत्म। प्रश्न नंबर 15, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश में एक कृति का नाम है और इनको कौन लिखा है ये पूछ रहा है, तो राहुल संकृत्यान लिखे हैं। कौन, राहुल संकृत्यान लिखे हैं किन्नर देश में, एक कृति उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राहुल संकृत्यान। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो देखिए आत्मकथा पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो आत्मकथा पर आधारित रचना है। क्लियर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 17, क्या है कि किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। किन्नर देश में जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है, तो किन्नर देश की रचना यात्रावृत्त पर आधारित है। ठीक है, किन्नर देश की रचना यात्रावृत्त पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो लद्दाख की जो यात्रा है वो यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। देखिए उसकी यात्रा से यात्रावृत्त याद कर लीजिएगा आप लोग, ट्रिक बना लीजिएगा, किसी तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 19, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी एक गदगीत लेखक का नाम लिखिए। किसी भी एक गदगीत लेखक का नाम लिखना था, तो चलिए बता देते हैं आप लोगों को। राय कृष्णदास जी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, राय कृष्णदास जी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 20, कि तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम है संत रैदास। कौन, संत रैदास जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है। किसी भी एक निबंधकार का नाम आपको लिख देना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि निबंध लिखते हैं, सिंपल का सिंपल नाम भी है, आराम से याद भी कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे आप। तो किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, राज्यश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए। राज्यश्री कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की। किस विधा की, उपन्यास विधा की रचना है। कलम की सिपाही किस विधा की रचना, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखना है, तो राजेंद्र अवस्थी। क्या लिखेंगे, राजेंद्र अवस्थी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अब आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये सारे प्रश्न आपको रट के जाना है। प्रश्न नंबर 25, प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। और आज लास्ट क्वेश्चन जो 26 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है
कि चतुर चंचल आकृति के लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है कि चतुर जो चंचल आकृति के लेखक कौन है, तो बाबू गोपाल राम जो गहमरी हैं, ठीक है, गहमरी बाबू गोपाल राम है चतुर चंचल आकृति के लेखक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का हो गया। ये जो आगे के 10 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें एकदम आप क्लियर कर लिए हैं। और बाकी रह गया बात ये गद्यांश। गद्यांश तो मैंने 8 गद्यांश आपको बताया। कहाँ पे हैं आप लोग, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में खोलिए हिंदी वाला, उसमें मैं 8 महत्वपूर्ण गद्यांश बताया हूँ। अब नंबर लगाने वाला हूँ पद्यांश पे, 8-10 पद्यांश भी महत्वपूर्ण बता दूंगा। इसके बाद संस्कृत पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। जीवन परिचय तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते पूरा 70 नंबर 5-7 दिन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेपर देके आएंगे, 70 में 60 या 65 नंबर 100% आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।